सीरियल झनक में इन दिनों एक दिलचस्प और रोमांचक मोड़ देखने को मिल रहा है जो दर्शकों को बहुत उत्साहित कर रहा है। इस सीरियल में अब तक कई ट्विस्ट्स आए हैं और अब एक और बड़ा ट्विस्ट सामने आने वाला है। हम बात कर रहे हैं झनक के जीवन में आने वाले एक नए तूफान की, जो उसकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकता है। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बताएंगे कि कैसे झनक के जीवन में अनिरुद्ध ने शादी के लिए प्रपोज किया है और झनक को जल्द ही आदित्य कपूर से शादी का प्रस्ताव भी मिलेगा। अब सवाल ये उठता है कि इस सब के बीच झनक की जिंदगी में क्या नया तूफान आएगा? क्या वह इस सब के बीच अपने फैसले को सही ठहराएगी या फिर उसका दिल किसी और रास्ते पर चलेगा? सीरियल में अब तक हम देख चुके हैं कि झनक के साथ कई घटनाएं घट चुकी हैं, जिनकी वजह से उसकी जिंदगी में बहुत सी परेशानियां आईं। एक ओर जहां उसकी जिंदगी में अनिरुद्ध और अर्शी का खटास बढ़ रहा है, वहीं दूसरी ओर अनिरुद्ध ने भी झनक से शादी करने का इरादा जाहिर किया है। अनिरुद्ध का प्रस्ताव झनक के लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है, क्योंकि झनक को अब इस संबंध में कोई स्पष्ट निर्णय लेने की जरूरत है। आपको याद होगा कि हाल ही में झनक की दादी, जो कि उसे बहुत प्यार करती हैं, झनक को खाना खिला रही थी, लेकिन झनक ने खाना खाने से मना कर दिया। इस पर अर्शी, जो कि हमेशा अपनी टोंट मारने वाली आदत के लिए जानी जाती है, ने झनक को चिढ़ाया और कहा कि वह कितनी नखरीली हो गई है। अर्शी ने यह भी कहा कि झनक बेवजह उनके घर में बैठी हुई है और खाना भी नहीं खा रही है। अर्शी के इस बयान ने झनक को और भी परेशान कर दिया, क्योंकि झनक पहले ही बहुत तनाव में थी। इस बीच निरुद्ध, जो झनक का अच्छा दोस्त है, उसे समझाता है कि वह कमजोर हो चुकी है और अगर उसने खाना नहीं खाया तो उसे अस्पताल में ड्रिप चढ़ानी पड़ सकती है। लेकिन इसके बाद भी झनक खाना खाने को राजी नहीं होती है। इसके बाद घर में माहौल और भी खराब हो जाता है और इस दौरान आप देखेंगे कि झनक के दिल में एक नई उलझन पैदा होती है। इस सब के बीच एक और दिलचस्प बात यह है कि झनक को जल्द ही एक बुरी खबर मिलती है। दरअसल घर में छोटे बेटे की शादी होने वाली थी और इस कारण से परिवार में किसी भी प्रकार का श्राद्ध या शोक का माहौल नहीं चाहा जा रहा था। यह बात सुनकर झनक को बहुत दुख होता है, क्योंकि उसे यह एहसास होता है कि अब उसके पिता का साया घर में नहीं रहेगा और यह उसे और भी गहरे भावनात्मक संकट में डाल देता है। वह महसूस करती है कि अब इस घर में उसका कोई नहीं है और वह सबको छोड़कर कहीं दूर चली जाना चाहती है। झनक का यह रुख बहुत ही भावुक होता है और वह कहती है कि वह किसी भी हाल में इस घर में नहीं रहना चाहती है। उसकी दादी, जो झनक से बहुत प्यार करती है, उसे समझाने की कोशिश करती है कि यह घर उसका भी है और उसे इस घर में बने रहना चाहिए। लेकिन झनक अपनी स्थिति से बहुत निराश हो चुकी होती है और वह कहती है कि अब उसे इस घर में रहने की कोई वजह नहीं है। वह नहीं चाहती कि किसी और के घर की बर्बादी का कारण बने और खास तौर पर अर्शी की जिंदगी में वह कभी भी नहीं आना चाहती है। झनक यह भी कहती है कि अर्शी का घर टूटने का आरोप उस पर न लगे, इसलिए वह यहाँ से चली जाएगी। इसी दौरान बिपाशा, जो कि एक औरत है जो अक्सर शरारत करती है, झनक को समझाने के लिए उसके कमरे में जाती है। बिपाशा की मंशा यह होती है कि वह झनक को किसी तरह से कुछ समझाए और उसे घर में कुछ जिम्मेदारियां बताए। बिपाशा झनक के कमरे में जाती है, लेकिन जैसे ही वह वहां पहुंचती है, उसे यह देखकर चौंकना पड़ता है कि अनिरुद्ध पहले से ही झनक के कमरे में मौजूद है। बिपाशा, जो कि हमेशा की तरह मक्कारी करने में माहिर है, उन दोनों की बातचीत सुनने के लिए कान लगा देती है। बिपाशा जानती है कि अगर वह झनक का फोन हासिल कर लेती है तो वह बहुत कुछ कर सकती है और यही काम वह करने वाली होती है। इस दौरान अनिरुद्ध झनक से शादी का प्रस्ताव देता है। वह कहता है कि वह झनक से बहुत प्यार करता है और उसने बहुत कोशिश की है कि वह अर्शी के साथ खुश रहे, लेकिन अब उसे यह एहसास हुआ है कि अर्शी के साथ उसका रिश्ता नहीं बन सकता। वह झनक से कहता है कि वह उससे शादी करना चाहता है और अपनी बाकी की जिंदगी उसके साथ बिताना चाहता है। लेकिन झनक, जो पहले से ही इस रिश्ते को लेकर असमंजस में है, उसे समझाती है कि वह किसी का घर बर्बाद नहीं करना चाहती है। वह कहती है कि अनिरुद्ध की पहले से ही एक पत्नी है और वह नहीं चाहती कि उसकी वजह से किसी और का घर टूटे। झनक का यह जवाब अनिरुद्ध को बहुत निराश करता है और वह गुस्से में वहां से चला जाता है। लेकिन फिर बिपाशा की चालाकी चालू होती है। वह झनक के कमरे में जाती है और उसे समझाती है कि उसे क्या करना है और क्या नहीं। बिपाशा यह सब झनक को बताती है, लेकिन उसका असली इरादा झनक के फोन को छुपाने का होता है। वह जानती है कि अगर वह झनक का फोन हासिल कर लेगी तो वह आदित्य कपूर से झनक का संपर्क तोड़ सकती है और दोनों के बीच कोई संबंध नहीं बनने देगी। बिपाशा अपने हाथ से झनक का फोन छुपा लेती है और झनक से यह कहती है कि अगर उसे कुछ पूछना हो तो वह उससे पूछ सकती है। अब बिपाशा झनक का फोन लेकर आदित्य कपूर को मैसेज करती है, जिसमें वह आदित्य से कहती है कि वह उससे शादी करना चाहती है।
इस मैसेज से आदित्य कपूर को बहुत बड़ा शॉक लगता है, क्योंकि झनक ने पहले उसे शादी के लिए मना कर दिया था, लेकिन अब वह अचानक से शादी के लिए हाँ कर रही है। आदित्य कपूर इस मैसेज को देखकर खुश हो जाता है और तुरंत झनक से शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। इस सब के बाद आदित्य कपूर कोलकाता जाने के लिए अपनी तैयारी करता है और जैसे ही वह वहां पहुंचता है, पूरे घर में एक बड़ा धमाका होने वाला है। अब सवाल यह है कि क्या आदित्य कपूर और झनक की शादी होगी या फिर बिपाशा की चालों का पर्दाफाश होगा? क्या झनक अपने फैसले पर कायम रहेगी या फिर वह अपनी जिंदगी के इस नए मोड़ को अपनाएगी? सीरियल झनक में इन दिनों काफी दिलचस्प घटनाएं घट रही हैं, जो दर्शकों को अपनी ओर खींच रही हैं। हाल ही में झनक ने कुछ ऐसे फैसले लिए हैं जिनसे पूरी कहानी में बड़ा मोड़ आने वाला है। झनक ने जब अनिरुद्ध को शादी के लिए प्रस्ताव दिया था, तो उसने साफ तौर पर कह दिया था कि वह किसी के साथ अपना जीवन नहीं बिताएगी। उसका मानना था कि उसे अकेले ही अपनी जिंदगी जीनी चाहिए। लेकिन अब झनक ने अचानक से आदित्य को शादी के लिए हाँ कर दी है। इस बदलाव को देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि पहले झनक ने आदित्य से शादी करने से इनकार कर दिया था। आदित्य कपूर ने झनक से शादी के लिए प्रस्ताव दिया था, लेकिन झनक ने मना कर दिया था और कहा था कि वह अपनी जिंदगी अकेले बिताएगी। लेकिन अब जब झनक ने आदित्य को बुला लिया है और शादी के लिए हाँ भी कर दी है, तो यह सभी के लिए एक चौंकाने वाला कदम है। जब आदित्य कपूर को यह मैसेज मिलता है, तो वह बहुत खुश होता है। उसे यह देखकर आश्चर्य होता है कि झनक ने अचानक से उसे शादी के लिए हाँ कर दी है। आदित्य को यह बहुत अच्छा लगता है कि झनक ने अपना मन बदल लिया है और वह अब उससे शादी करने के लिए तैयार है। आदित्य कपूर झनक से यह कहता है कि वह उसे बहुत प्यार करता है और उसके साथ अपना जीवन बिताना चाहता है। वह कहता है कि वह झनक का हाथ थामना चाहता है और उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहता है। आदित्य यह भी कहता है कि अगर वह झनक से शादी कर लेता है, तो उसकी जिंदगी में खुशियां आ जाएंगी और वह कभी भी अकेला महसूस नहीं करेगा। वह झनक को यह समझाने की कोशिश करता है कि अकेला जीवन बिताना बहुत मुश्किल होता है और वह चाहता है कि झनक उसके साथ अपना जीवन बिताए। झनक शुरू में तो मना करेगी और कहेगी कि उसने ऐसा कोई मैसेज आदित्य को नहीं भेजा है, लेकिन आदित्य उसकी बातों को समझकर कहेगा कि वह झनक से शादी करना चाहता है। आदित्य की बातों से झनक को यह महसूस होता है कि आदित्य उसे सही तरीके से समझता है और वह उसकी मदद से अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकती है। झनक सोचने लगती है कि यदि वह किसी के साथ शादी करती है, तो वह आदित्य हो सकता है, क्योंकि आदित्य बहुत अच्छा इंसान है और उसे समझता है। साथ ही झनक को यह एहसास भी होता है कि अनिरुद्ध के साथ उसका कोई भविष्य नहीं है। वह जानती है कि अनिरुद्ध के परिवार वाले और अर्सी दीदी उसे कभी भी यहाँ चैन से रहने नहीं देंगे, इसलिए आदित्य के साथ शादी करना उसके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है। लेकिन इस फैसले के बाद अनिरुद्ध को यह बहुत बड़ा झटका लगता है। वह किसी भी कीमत पर नहीं चाहता कि झनक और आदित्य एक साथ हों। वह झनक को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहता है, लेकिन जब झनक ने शादी करने के लिए आदित्य को हाँ कर दी, तो अनिरुद्ध का दिल टूट जाता है। उसे यह समझ में नहीं आता कि अब वह क्या करे। वह सोचता है कि उसे झनक को किसी भी हाल में रोकना होगा, क्योंकि वह नहीं चाहता कि झनक की जिंदगी किसी और के साथ चले जाए। अब अनिरुद्ध के सामने एक बड़ा सवाल है कि वह झनक को कैसे अपनी ओर वापस लाए। क्या वह झनक को समझाने की कोशिश करेगा या फिर वह अपनी हार मान लेगा और उसे आदित्य के साथ छोड़ देगा? इस बीच झनक का फैसला अनिरुद्ध और अर्सी के रिश्ते पर भी असर डाल सकता है। अर्सी, जो पहले ही बहुत परेशान है, यह देख सकती है कि अब झनक और अनिरुद्ध के बीच पूरी तरह से खाई बन चुकी है। अर्सी को यह महसूस होता है कि अब झनक और अनिरुद्ध के बीच कोई भी समझौता नहीं हो सकता। अर्सी को लगता है कि अब अनिरुद्ध को झनक को छोड़ देना चाहिए और उसे आदित्य के साथ खुश रहने देना चाहिए। लेकिन इस फैसले से अनिरुद्ध का दिल टूट जाता है और वह पूरी तरह से मानसिक तनाव में आ जाता है। उसे समझ में नहीं आता कि वह क्या करे। वह सोचता है कि क्या वह अपने प्यार के लिए लड़ सकता है या फिर उसे हार माननी पड़ेगी। इसके बाद हम देखेंगे कि अनिरुद्ध के साथ क्या होता है। क्या वह झनक को आदित्य के साथ खुश रहने देगा या फिर वह झनक के लिए अपने प्यार की लड़ाई लड़ेगा? एक और महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या झनक का फैसला सही है। क्या उसे आदित्य के साथ शादी करनी चाहिए या फिर उसे अनिरुद्ध के साथ अपने रिश्ते को फिर से आजमाना चाहिए? इन सवालों के जवाब अगले एपिसोड्स में मिलने वाले हैं, लेकिन फिलहाल हम यह कह सकते हैं कि झनक का यह फैसला पूरे शो को एक नए मोड़ पर ले जाएगा। हालांकि यह भी देखा जाएगा कि इस दौरान शादी की तैयारियां चल रही हैं। एक और जहां मीनू और छोटन की शादी हो रही है, वहीं झनक और आदित्य की शादी की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। हालांकि
यह पूरी कहानी इस ओर इशारा करती है कि झनक की शादी आदित्य से नहीं होगी, क्योंकि मेकर्स ने पहले ही तय किया है कि झनक और अनिरुद्ध के बीच का लव ट्रैक ही मुख्य रहेगा। हालांकि इस बीच कई नए ट्विस्ट और मोड़ आएंगे जो दर्शकों को और भी अधिक उत्साहित करेंगे। अंत में हम कह सकते हैं कि झनक और आदित्य के बीच शादी का ट्रैक एक नए मोड़ पर पहुंचने वाला है, लेकिन यह देखना दिलचस्प होगा कि अनिरुद्ध अपने प्यार के लिए क्या कदम उठाता है। क्या वह झनक को अपने साथ वापस लाएगा या फिर वह अपने प्यार में हार जाएगा? यह सब समय ही बताएगा, लेकिन फिलहाल हम यही कह सकते हैं कि सीरियल में बहुत जल्द दिलचस्प घटना